बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, उसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स और डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स एमडी केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इसी चैप्टर को हम सीरीज़ के साथ आगे इंशाल्लाह लेके जाएंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ब्रायोफाइट्स, जो कि इसका हमने पार्ट फर्स्ट यहाँ पर कवर किया है। फिर इसी की तरह इंशाल्लाह इसका पार्ट सेकंड और पार्ट जो है वो थर्ड भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें इसका लाइफ साइकिल भी हम ड्रा करेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइट्स क्या होता है। बेटा याद रखिएगा, ये जो वर्ड ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइट आपके पास एक फाइलम ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बेटा, तो इनको फर्स्ट लैंड प्लांट ऑन अर्थ कहा जाता है। फर्स्ट लैंड प्लांट ऑन अर्थ इनको कंसिडर किया जाता है और कहा यह जाता है कि इनकी जो ओरिजिन हुई थी बेटा, ठीक है, तो इनकी ओरिजिन आपके पास हुई थी यूजुअली आपके पास एलजी से इसकी ओरिजिन हुई थी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनकी जो ओरिजिन हुई थी वो आपके पास बेटा हुई थी एलजी से। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें आगे ब्रायोफाइट्स के मजीद जनरल करेक्टरिस्टिक या फीचर्स के ऊपर, तो बेटा अगर हम इसको बात करें तो इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स भी कंसिडर किया जाता है, यानी इनको हम नॉन वेस्कुलर प्लांट भी कहते हैं और साथ ही साथ हम इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कंसिडर करते हैं। इसके साथ अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें बच्चे, तो इनका जो हैबिटेट है वो ज़्यादातर जो है वो मॉइस्ट प्लेसेस और शेडी प्लेसेस होती हैं, और इसके अलावा जो है ये रॉक्स वगैरह और जो है वो समंदर वगैरह या दरियाओं के किनारों पर भी आपको मिलते हैं। ज़्यादातर जो वर्ड इसका ब्रायोफाइट का ओरिजिनेट हुआ था, ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ था कारा से। वे यहाँ पर लिख लेते हैं, कारा से भी इसकी ओरिजिन हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करें बेटे कि जो इसकी ओरिजिन हमने डिस्कस की, जैसे कि हमने बताया कि एलजी और कारा दोनों में हम इसको डिस्कस करते हैं। इसी के साथ साथ बच्चे अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ज़्यादातर इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो यानी अपनी खुराक किस तरीके से ये लेता है, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी हो फूड की या वाटर की या इसके अंदर जितने मिनरल्स वगैरह हैं, तो वो डाइफ्यून के ज़रिए होती है बेटा। और आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि डाइफ्यून आप कहते हैं कि किसी भी मालिक्यूल्स का जो है वो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन मूव करना, इसको हम क्या कहते हैं, डाइफ्यून कहते हैं। तो हम भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो अपना ट्रांसपोर्टेशन होगी वो यानी कि हायर से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी। अब अगर हम बात करें इसकी नंबर ऑफ स्पीशीज की, स्पीशीज वगैरह यानी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इसकी कितनी है, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज अगर हम बात करें तो इसकी स्पीशीज की तादाद है 15,000 टू 25,000 वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें तो इनको हम सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट कहते हैं। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा बेटा, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो हम एंजियोस्पर्म को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम ये साथ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप है वो आप एंजियोस्पर्म्स को मेंशन करते हैं कि ये वो आपके पास फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप है। इसी तरह बेटा आपके पास अगर हम बात करें इसके बॉडी टाइप की, तो इनकी बॉडी जो है वो थैल्यूज लाइक होती है। ठीक है, इनकी यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक रायजाइड्स होते हैं, ठीक है, बजाय रूट्स के। ठीक है, इस पे एक और वीडियो बनाएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड राइजाइड एंड राइजोम, इनमें सब में डिफरेंस क्या होता है, ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बेटा। अच्छा, इनकी बॉडी जो है वो थैल्यूज लाइक होती है। अब थैल्यूज को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं बेटा। थैल्यूज कहते हैं एक ऐसी इस किस्म की बॉडी जिसमें आपको ये फर्क पता ना चल सके कि भाई इसमें जो है वो रूट्स क्या हैं, इसमें स्टेम क्या है, इसमें लीव्स क्या हैं। ठीक है, तो यानी कि इस तरह की प्लांट बॉडी हो जिसमें आपको आप सही तरीके से डिफरेंस ना कर पाए। ठीक है, आप सही तरीके से डिफरेंस ना कर पाए कि कौन सी इसकी स्टेम है, कौन सी रूट्स हैं। इस तरह की बॉडी को आप थैल्यूज लाइक बॉडी का नाम देते हैं बेटा। और इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं थैलोफाइट्स। क्या कहते हैं बेटा, थैलोफाइट्स का नाम देते हैं। और इसमें सिर्फ ब्रायोफाइट्स नहीं बल्कि इसमें एलजी के ग्रुप्स भी शामिल हैं, इसमें ट्रीडियोफाइट्स भी आपके पास शामिल हैं। ठीक है, और ब्रायोफाइट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स के जो है वो सेक्स ऑर्गन की, तो इस पे जो सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं बेटा वो यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, और एक इसमें है मेल और दूसरा फीमेल, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहा जाता है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके पास है वो आपके पास क्या है बेटा, इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके पास इसमें यूजुअली है
इसको हम नाम देते हैं एंथेरिडिया, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको हम नाम देते हैं अर्चिगोनिया का नाम देते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जो इनके मेल ऑर्गन हैं इनको एंथेरिडिया कहा जाता है, जो कि गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन गैमिट्स को स्पर्म कहते हैं, ठीक है बेटा। और स्पर्म आपके पास जो है वो बॉडी के अंदर समालित सेल भी जो है वो कंसिडर किया जाता है, विच इज मोटाइल इन नेचर, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है बेटा। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जबकि फीमेल ऑर्गन जिसको आर्चिगोनिया का नाम दिया जाता है, ठीक है, और जब इसकी सिंगुलर की बात करेंगे तो एंथेरिडिया का सिंगुलर होगा एंथेरिडियम, और आर्चिगोनिया का सिंगुलर होगा आर्चिगोनियम, ठीक है। तो जो कि गैमिट्स आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करता है गैमिट्स, जो कि जिनको हम एक का नाम देते हैं, और सम टाइम oospores भी कहते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये अपनी जगह पर रुके रहते हैं, रेस्ट में होते हैं, और स्पर्म आकर जो है यहाँ से इसको फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से डिस्कस किए ब्रायोफाइट्स के। अब अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की थोड़ी सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मजीद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो कहता है ब्रायोफाइट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कहता है एंथेरिडिया जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट स्टॉक के ऊपर मौजूद होते हैं, और इसकी इर्द गिर्द जो है वो एक वाल होती है, सराउंडेड एक इस किस्म की यानी वाल होती है, जो कि तकरीबन यानी कहता है स्टॉक सराउंडेड वाल्स ऑफ वन सेल थिक, ठीक है। एक सेल थिकनेस के, यानी उसकी थिकनेस की बात करें तो एक सेल की उसकी बराबर थिकनेस होती है, इसके इर्द गिर्द पाया जाता है, ठीक है। और कहता है स्पर्म सेल ईच विद पेयर ऑफ फ्लैजेला फॉर्म इनसाइड, ठीक है, और यानी कि जो स्पर्म है इनके साथ जो है वो पेयर ऑफ फ्लैजेला भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और कहता है स्पर्म फोर्स आउट टॉप ऑफ एंथेरिडियम, ठीक है, और यहाँ से स्पर्म जो है एक फोर्स के साथ मूव करता है। मैंने आपको बताया भी जैसे कि स्पर्म और मोटाइल, ठीक है, तो स्पर्म अगर मोटाइल है तो एक फोर्स के साथ मूव करता है, जो कि उसके अलावा यानी इसके ऊपर जाएगा आर्चिगोनियम की तरफ जाएगा। इसी तरह इसके अलावा पैराफाइसिस इसके ऊपर होते हैं। पैराफाइसिस आपके पास ज़्यादातर सेगमेंटेड पोर्शंस को कहा जाता है, यानी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट्स को हम नाम देते हैं पैराफाइसिस का, ठीक है, जो कि इसकी सराउंडिंग में आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर बात करें बेटा इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर ये अगर आप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा हो तो देखें, ये मैंने एक रियल स्ट्रक्चर आपके लिए बनाया है। देखें जहाँ पर आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है इसका आर्चिगोनियम का, ठीक है। तो आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको इस तरह नज़र आ रहा होगा ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है। तो इसकी शेप्स भी आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगी, लेकिन ये इसके स्टेजेस हैं, ठीक है, जिसमें इसकी प्री मेच्योर स्टेज है, फिर एक जो है वो मेच्योर स्टेज है, एक फिर इसकी जो है वो फुली मेच्योर्ड स्टेज है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस आपको नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें बेटा इसी तरह इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कहता है कि एंथेरिडिया यूजुअली आपके पास ये आपके पास जो पोर्शन है एक ये वाला और ये वाला, ये आपके पास एंथेरिडियम है, जिसका साइज भी आपको गिवन है कि 500 माइक्रोमीटर के लगभग इसका जो है वो एंथेरिडिया का साइज होता है, ठीक है। और एंथेरिडिया मैंने अभी जैसे कि ऊपर आपको यहाँ पर बताया था कि एंथेरिडिया एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से स्पर्म की जो है वो प्रोडक्शन होगी, जो कि फोर्सफुली स्पर्म यहाँ से मूव करेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की तरफ जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह हर एंथेरिडिया के पीछे जो है कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम गैमेटोफिटिक टिश्यूज़ भी कहते हैं, जो कि इनको एंथेरिडिया को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें आर्चिगोनिया की, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनिया आपके सामने बेटा, इसको अगर हम देखें तो आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर क्या है, कहता है आर्चिगोनिया आपके पास इस किस्म का स्ट्रक्चर देखें जिसमें आपको इस तरह के जो है वो स्पोर्स बनेंगे, जिनको आर्चिगोनिया फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और आर्चिगोनिया के अगर हम इसी एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करके देखें तो इसमें आपको यहाँ पर देखें तो एक नज़र आएगा, ये वाला पोर्शन जो है वो उसकी नेक कहलाएगी, और इस वाले पोर्शन को हम वेंटर का नाम देते हैं। वेंटर एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स को भी कहा जाता है वेंटर, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें क्या ब्रायोफाइट्स की अदर एग्जांपल्स भी इंक्लूड हैं, तो यहाँ पर ये अगर पिक्चर देखें तो यहाँ पर ये जो बड़ी पिक्चर आपको मैंने स्क्रीन पर शो की है, ये सारे के सारे ये जो है वो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। और इसके अगर जूम इन स्ट्रक्चर देखें तो मैंने आपको यहाँ पर जूम इन स्ट्रक्चर भी इसका दिखा दिया है। अच्छा, कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं ब्रायोफाइट्स की बेटा। कौन कौन सी एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स की, कुछ इसमें जो है वो मोसेस हैं, इसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं, मोसेस आपको इस तरह नजर आएंगे, ठीक है। फिर आपको कुछ जो है वो इस तरह नजर आएंगे, मर्चेंटी जिनको कहा जाता है, ये भी आपको शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर नजर आएंगे। फिर एक एग्जांपल इसकी पोरेला, ठीक है, पोरेला इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी ब्रायोफाइट्स की एक डिवीजन है बेटा। इसी तरह आपके पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी आपको मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस के अंदर नजर आएंगे, जिनको हम फेग्नम का नाम देते हैं,
स्फेगनम आपके पास इसमें इसको हम यूजुअली फेगनम पढ़ते हैं, सफेगनम नहीं पढ़ते, फेगनम इसको हम नाम देते हैं बेटा। इसी तरह आपको इसी तरह ये ब्रायोफाइट्स की एक सब डिवीजन है पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम ये भी आपकी जो है आपको नज़र आ रही होगी, इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो ब्रायोफाइट्स की आपको मिलेगी। यानी कि ये अगर देखें तो एक मेजर डिवीजन, एक वास्ट डिवीजन है ब्रायोफाइट्स की। और फिर इसमें लास्ट एक डिवीजन है ब्रायोफाइट्स की जिसको हम बारब्यूला का नाम देते हैं बेटा। यहाँ पर यहाँ तक हमने जनरल डिस्कशन की है ब्रायोफाइट्स के हवाले से, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स के अंदर और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि ब्रायोफाइट्स में और कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनका लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है। इसी तरह इनके अंदर एडाप्टेशंस क्या होती हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसे काम करता है, और रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इनको मज़ीद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा बेटा, ठीक है। आज हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया ब्रायोफाइट्स का। इसमें जिसका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है ताकि मैं अपकमिंग लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करूं, और ताकि आप मेरी तमाम वीडियोस के साथ और आने वाली तमाम वीडियोस के साथ जो है वो कनेक्ट रहें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।